चाँद की बातें चलती रहेंगी, सूरज की बातें चलती रहेंगी। चाँद की बातें चलती रहेंगी, सूरज की बातें चलती रहेंगी। मिट्टी की बातें चलती रहेंगी हो मेरे साथी, तब तक के जब तक चाँद की यादें दिल में रहेंगी, सूरज की यादें दिल में रहेंगी। मिट्टी की यादें दिल में रहेंगी। जग का दुख ही अपना दुख है, पुष्पांजलि अर्पित करें। सुख में अपना सुख है। जग का दुख ही अपना दुख है, जग के सुख में उसके बाद उपस्थित सभी लोगों से मुक्ति का मंत्र लेकर चला वो मगन अपनी धुन में। एक संघर्ष पथ पर बढ़ा तो बढ़ा वो लगन से। ओ साथी रे, ओ मेरे साथी, मेरे होंगे चाँद की यादें दिल में रहेंगी, सूरज की यादें दिल में रहेंगी। अभिन्न मित्र और कला शिक्षक भी रोशन से ही मिली और घबराते हुए उन्होंने फ़ोन किया कि इस तरह की सूचना मिल रही है, आप तुरंत पता करिए, मुझे ये खबर इस तरह की है। उसके बाद ही मैंने बाकी लोगों को फ़ोन करना शुरू किया। इन दिनों काफ़ी दोनों मिलकर के काम करते थे। यहाँ बड़े बड़े जो आयोजन होते थे उसमें भी रोशन कहना था कि वो हमेशा बड़ा सोचता था। तो रोशन आए, रोशन रहे। मिट्टी की बातें चलती रहेंगी हो मेरे साथी। और वो तब तक है जब तक इन लगभग 30 वर्षों की यात्रा में हमने कोई विराम नहीं लिया। अब उस दिन 17 तारीख संभावना कला मंच के साथियों से बात हो रही थी और हम लोग बैठे हुए थे। राजकुमार ने रोक रखा था कि अभी मत आओ। हालांकि आज राजीव ने जो बताया कि मोटरसाइकिल से आ रहे थे इसलिए रोका, लेकिन राजकुमार ने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मैंने भी कहा कि ठीक है, हम लोग साथ चलेंगे, छुट्टी हो जाने दो स्कूल की। और यह 10 तारीख यानी 10 जून तक हमारी एक योजना थी कि हम एक बड़े स्तर पर कला प्रदर्शनी आयोजित करें। हमारे सपनों, हमारे संकल्पों का साथी राकेश, जिसे बलभद्र ने आज सुबह में याद दिलाई अपनी एक टिप्पणी में, वो नहीं आ सके, अपनी व्यस्तता जताते हुए उन्होंने एक टिप्पणी भेजी है कि वो राकेश ही हैं जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता प्रकारांतर से निर्वहन की। यानी हमने जब से शुरू की अब तक, वो चाहे जगदीशपुर जैसे
एक छोटे से कस्बे में, बिहार जैसे कस्बे में, आरा के इस रेलवे स्टेशन पर अपने चित्रों के माध्यम से कला दीर्घा तैयार कर देना और उस कला दीर्घा में आम जन की तमाम विसंगतियों, तमाम पीड़ाओं को दर्ज करना, बयान करना, यह उसी के बुत्ते की चीज़ थी। बेशक हम सब सहयोगी थे, लेकिन हमारे बीच से उसने जो अपनी जगह बनाई वह उन संकल्पों की ही देन थी। मैंने कहा कि हम 2 थे, फिर 3 हुए, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि हमारे पहले से एक बड़ी जमात हमारे ऊपर है, जिसका बल, जिसकी ऊर्जा हमें मिल रही है और हम उसी को संजो रहे थे। तो साथियों, मैं उन संकल्पों की बात कर रहा हूँ जहाँ संघर्षों के लिए काफ़ी जगह है, जहाँ राकेश और हम आप सबकी लंबे अरसे तक ज़रूरत है। अब जबकि अभिव्यक्ति के खतरे भयानक रूप से बढ़े हैं, आज कोई अपनी कविताओं, कहानियों के माध्यम से बोलने पर तैयार नहीं है। आम आदमी की बात, आम आदमी पर हो रहे चौतरफे हमलों के खिलाफ, ऐसे में जो हमारे साथी हैं उनमें से एक राकेश का जाना बहुत दिनों तक हमें सालेगा। मिट्टी की बातें चलती रहेंगी हो मेरे साथी, तब तक के जब सभागार में उपस्थित मित्रों, आदरणीय बंधुओं, अभी कैसी विडंबना है कि अभी अनंत कुमार सिंह के संकल्प सभा में राकेश दिवाकर को होना चाहिए था और राकेश दिवाकर के संकल्प सभा में अनंत। ये नाचीज। भाषण देने का वक्त तो नहीं है, लेकिन उनकी यादें बार बार कौंध रही हैं। सुना था तो कई मित्रों ने जो कहा, कुछ वैसा ही मेरे साथ भी हो रहा था। एक बात इस संकल्प सभा में मैं कहना चाहता हूँ, 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आज के बाजारवाद, पूंजीवाद में जो लोग हैं, लोगों पर जो प्रभाव पड़ रहा है, विपरीत प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, उससे बचने की ज़रूरत है। राकेश कुमार जैसे लोगों से प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। राकेश बैंक में या घर पर या सार्वजनिक जगह पर जहाँ भी मिलते थे, मैं महसूस करता था कि उनके अंदर का जो संकल्प है, उनके अंदर की जो बेचैनी है, जो ललक है, वो बाध्य करती थी उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। आज मैं अपनी बात बता दूं कि कोई कहता है कि वो बहुत बड़ा कथाकार है, बहुत बड़ा आलोचक है, बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा अफसर है, तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि सब बड़ा आदमी है कि नहीं, उसमें मनुष्यता है कि नहीं। अगर मनुष्यता है तो बड़ा लेखक है। पहले मैं उसको महत्व नहीं देता हूँ लेखक होने का, मैं पहले महत्व देता हूँ आदमी होने का। तो आजकल आदमी होना बड़ी मुश्किल चीज़ है और राकेश दिवाकर जैसे लोग उस चीज़ को पूरा कर रहे थे। संकल्प सभा में निश्चित रूप से मैं युवाओं को कहूँगा कि उनकी जो सोच थी, उनका जो सपना था, उनका जो संकल्प था, उसे आप पूरा करेंगे। सूरज की यादें दिल में रहेंगी
मिट्टी की यादें दिल में रहें। उपस्थित सभी महोदय लोग एवं उपस्थित गेस्ट, राकेश भैया के बारे में जैसे मुझे खबर चला, शमशाद भैया ने ग्रुप में, भोजपुरी वाले ग्रुप में मैसेज किया, तो ऐसा लगा पैर के नीचे जमीन खिसक गई। 3-4 लोगों को मैंने फ़ोन कर कंफर्म किया, सही बात है, गलत है, मजाक है। मैं सोच रहा था मजाक ही हो, लेकिन ऐसा नहीं रहा। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं आज जो कुछ भी हूँ, दो 2000 की बात है, जब मेरा मिशन स्कूल से 10th हुआ था, मैं फाइन आर्ट्स में आने वाला था। तैयारी करने के लिए मैं शुरुआत किया, तो यहाँ पता चला कि राकेश दिवाकर जी एक हैं जो इसमें आगे हैं, तो उन्होंने पेंसिल पकड़ के मुझे सबसे शुरुआती में चलना सिखाया, दौड़ाना सिखाया। आज जो मैं पूरे देश भर में घूम रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, सिर्फ उनकी पेंसिल पकड़ाने की वजह से है कि मैं मेरी पहले गुरु हैं। फिर कुंदन भैया, रोशन भैया, राजकुमार भैया लोग, संजीव भैया लोग मिले, सबसे मिले, लेकिन सबसे पहले शुरुआत उन्हीं से मेरी हुई यहाँ पे एज ए फाइन आर्ट स्टूडेंट। तब से लेके आज तक उनसे जुड़ा हूँ। कई मुद्दे पे हमारी वैचारिक मतभेद भी होती थी, हम लोग डिस्कस भी करते थे। तब से लेके आज तक मेरी पढ़ाई हुई, मेरी नौकरी लगी, और कई जगह हम लोग साथ में एग्जीबिशन किया, वर्कशॉप किए, कई बार मेरे घर में भी वर्कशॉप हुए, और जुझारू रूप से चलते रहे। लेकिन जैसे ही मैंने खबर सुनी तो मैं बिल्कुल हिल सा गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे पहले मुझे याद है, बहुत साल पहले, याद सन नहीं आ रहा, ब्याहो धर्मशाला में एक ग्रुप एग्जीबिशन था, वहीं पर मैं पहली बार गया था तो मिला था, और वहाँ से शुरुआत हुई। 2004 की बात है, जब मैं BHU में 2nd ईयर में था, तो यहीं स्टेशन परिषद में ही हमारी एक सोलो एग्जीबिशन हुई थी। राकेश भैया के ही सहयोग से मैंने किया था, आज भी फोटो उसके हैं मेरे पास। जितेंद्र सर उसके चीफ गेस्ट थे, और कृष्णेंदु भैया भी तो उसमें थे, आए हुए थे उस एग्जीबिशन में। तो एक हिम्मत आती थी उनको देख के कि हम कहीं भी एग्जीबिशन कर सकते हैं, या फिर एक हिम्मत आती थी कि हम कुछ भी कर सकते थे। तो उनसे अपने वो चीज़ सीखा, और आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की वजह से हैं। बस ऐसे चले जाना, मतलब बस खल रही है बहुत ज़्यादा। मैं अब कर क्या सकते हैं, बस यही एक उम्मीद लेके चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में उनके दोनों बच्चे हैं, उनको एक मुकाम पर उनके लिए कुछ जगह कर सके हम भविष्य में, जहाँ उनको पढ़ना हो, या फिर भविष्य में उच्च शिक्षा में जाना हो देश भर में कहीं भी। उसके लिए मेरी प्लानिंग अपनी है कि उनके कुछ बेहतर कर सके। तो मैं सोच के चल रहा हूँ कि कुछ पॉजिटिव उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए मैं करूँ, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है। थैंक यू। चाँद की बातें चलती रहेंगी। हम उनको जिस तरीके से याद कर रहे हैं, ये कार्यक्रम हर कलाकार के ऊपर उनके रहते होना चाहिए, जैसे संभव हो वैसे। अभी हाल ही में उनकी किताब आने वाली है, जिस पे लगातार चर्चा होती रही है। ये पहले चित्रकार हैं, साहित्यकार हैं, जिन्होंने कम से कम 42-43 युवा चित्रकारों के ऊपर लिखा है। और कोई ऐसा नहीं है लिखने वाला जो चमक रहा है उसको चमकाने की क्या ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़े बड़े चित्रकार हैं जो दबे हुए हैं, जो बाहर आए ही नहीं कभी। हम बस उनको जानते हैं जो फेमस है, लेकिन उनसे कहीं ज़्यादा फेमस वो खुद थे। उनकी रेखाएं देखिए, M.F. हुसैन भी मुझे लगता है कि वैसी सशक्त रेखाएं नहीं बना पाते होंगे जो उनकी रेखाओं में चल रहा था। जिन्होंने चलती रहेंगी जो किताब सूरज की बातें चलती रहेंगी। भाई कहा जाए, जो दिन रात एक जैसे बातचीत करते थे, हर एक कार्यक्रम के लिए, हर एक काम के लिए, कहीं आने जाने के लिए, या किसी कलाकार के ऊपर। उनके ही थ्रू हम लोगों का मिलना हुआ, और तब से लेकर आज तक
कई सारे जन संस्कृति मंच के कार्यक्रम बेगूसराय में, पटना में, कई जगह हुए। उन सब कार्यक्रमों में उनके साथ उठना बैठना मिलना हुआ। और इधर भी जो किताब वो अपनी लिख रहे थे कलाकारों के ऊपर, उसमें टोटल 42 चित्रकार, मूर्तिकार, इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और कई तरीके के आर्टिस्ट, सबको उन्होंने सम्मिलित किया। जब उन्होंने लिखना शुरू किया उस समय हम लोगों ने आपत्ति किया कि भैया ये बताइए, हम लोग तो अभी उभर रहे हैं, कला में संघर्ष कर रहे हैं, हम ही लोगों को क्यों चुना आप लोगों ने, आपने क्यों चुना? जो ऑलरेडी स्थापित हैं, जिनको जानते हैं, उनको क्यों नहीं? तो उनका कहना था कि उन लोगों को सभी लोग जानते हैं, सब लोग लिखते हैं, हम जैसों पे कौन लिखेगा? बल्कि कई बार सारे कलाकारों को लिखने के बाद उन्होंने खुद हमसे, राजकुमार भैया से खुद उन्होंने कहा कि यार सब पे मैं तो लिख ही रहा हूँ, मेरे ऊपर कौन लिखेगा? कई बार उन्होंने फोर्स किया कि तुम लिखो, लेकिन वो क्षमता जो उनके में थी वो हम सभी में, चित्रकारों में बहुत कम होती है, और उसमें मैं चाँद की बातें चलती रहेंगी, चाँद की बातें चलती रहेंगी, सूरज की बातें चलती रहेंगी, चाँद की बातें चलती रहेंगी, सूरज की बातें चलती रहेंगी, मिट्टी की बातें चलती रहेंगी हो मेरे साथी, तब तक के जब तक चाँद की यादें दिल में रहेंगी, सूरज की यादें दिल में रहेंगी, मिट्टी की यादें दिल में रहेंगी। जग का दुख ही अपना दुख है, जग के सुख में अपना सुख है, जग का दुख ही अपना दुख है, जग के सुख में अपना सुख है। मुक्ति का मंत्र लेकर चला वो मगन अपनी धुन में, मुक्ति का मंत्र लेकर चला वो मगन अपनी धुन में, एक संघर्ष पथ पर बढ़ा तो बढ़ा वो लगन से, ओ साथी रे, ओ मेरे साथी, मेरे कॉमरेड। चाँद की यादें दिल में रहेंगी, सूरज की यादें दिल में रहेंगी, मिट्टी की यादें दिल में रहेंगी। तेरे सपने सबके सपने, तेरे रंग में रंग हमारे, तेरे सपने सबके सपने, तेरे रंग में रंग हमारे, इन पसरते अंधेरों में एक रोशनी के चितेरे, इन पसरते अंधेरों में एक रोशनी के चितेरे, पस्त हिम्मत दिलों को नया हौसला देने वाले, ओ
साथी रे, ओ मेरे साथी, मेरे कॉमरेड। चाँद की बातें चलती रहेंगी, सूरज की बातें चलती रहेंगी, मिट्टी की बातें चलती रहेंगी हो मेरे साथी। तब तक के जब तक चाँद की यादें दिल में रहेंगी, सूरज की यादें दिल में रहेंगी, मिट्टी की यादें दिल